मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जो जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जड़ गांठ या निमाटोड के बारे में। जड़ गांठ क्या है या निमाटोड क्या है, उसको पहचान कैसे करें या उसको कंट्रोल कैसे करें, वो सारी चीज़ें आपको मैं आज किसान भाइयों बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप निमाटोड को किस तरीके से कंट्रोल करते हो। चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं, जानते हैं निमाटोड के बारे में। किसान भाइयों, मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाऊंगा कि निमाटोड क्या है। तो किसान भाइयों, निमाटोड एक परजीवी है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप जो लेंस आता है उसकी सहायता से हम निमाटोड को देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, विश्व भर में ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जिसमें निमाटोड नहीं है। निमाटोड से ज़मीन हमारी संक्रमित होती ही जा रही है और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो किसान भाइयों, जानते हैं कि निमाटोड हमारी फसलों को नुकसान कैसे पहुंचाता है। किसान भाइयों, ज़मीन के अंदर रहता है और जब हमारी फसलों में हम रेगुलर पानी देने लग जाते हैं तो ये ज़मीन के ऊपर आके हमारी फसल की जो जड़ें हैं उनके अंदर प्रवेश करके उनमें अंडे दे देता है। तो किसान भाइयों, अंडे देने के बाद में हमारा जो पौधा है वो निमाटोड से ग्रसित हो जाता है और उसको पोषण नहीं मिल पाता। उसकी जो वाइट रूट्स होती है उनमें ये प्रवेश कर जाता है। तो किसान भाइयों, हमारे पौधे में बहुत सारी रोग आ जाते हैं और उसके फल नहीं लगते हैं या उसमें पीलापन आने लग जाता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो किसान भाइयों, इसकी कुछ प्रिवेंटिव है, जैसे गेंदा होता है उसको आप लगा के उसको हरी खाद के रूप में करके वैसे भी उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। गर्मियों में गहरी जुताई करके आप कंट्रोल कर सकते हो। और जब ज़मीन तैयार करते हो, खेत तैयार करते हो फसल लगाने से पहले, उस समय किसान भाइयों आप उसमें कार्बोफ्यूरान या नीम की खल ये डाल सकते हो, जिससे भी कुछ हद तक हमें फ़ायदा मिलता है। और किसान भाइयों, उसके बाद में ट्रांसप्लांट के समय आप जैसे वेलम प्राइम आती है बायर की, उसकी ड्रेंचिंग अगर 2 बार, एक तो लगाने के 5 दिन बाद में, एक 15 दिन बाद में, तो ड्रेंचिंग 2 बार कर देते हो तो उससे भी हमें कुछ हद तक फ़ायदा मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, उसके बाद में भी हमारी खड़ी फसल में जब रेगुलर पानी लगता है तब निमाटोड प्रवेश कर ही जाता है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो किसान भाइयों, अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आप नीम ऑयल रेगुलर चला सकते हो, उससे भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके अलावा किसान भाइयों, कार्टफ है, कार्बोफ्यूरान है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वेलम प्राइम है, इनसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इसकी प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको जिस पौधे में कुछ कमी लग रही है उसको उखाड़ के देखिए, उसकी जड़ों के अंदर आपको गांठ मिलेगी। तो किसान भाइयों, गांठ अगर आपको मिलती है तो आप समझ लो कि इसमें निमाटोड है। अब हमें क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसका साधारण और सस्ता सा उपाय है जो 20-25 दिन के लिए काम कर सकता है, उसके बाद में आपको रिपीट करना पड़ेगा। कार्बोफ्यूरान जो आता है किसान भाइयों, 1 बीघा में 2 से 3 किलो तक आप चला सकते हो। कार्बोफ्यूरान किसान भाइयों स्टोन कोटेड आता है, जो पत्थर का बारीक दाना आता है उसके ऊपर चढ़ाया हुआ आता है। उसको किसान भाइयों आप गर्म पानी से उसको गर्म पानी करके उसके अंदर बाल्टी में घोल के आप उसको ऊपर से उतार लें। और उसके साथ में किसान भाइयों, आप 1 बीघा ज़मीन में 3 किलो कार्बोफ्यूरान आपको लेना है। आपकी जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। और उसके साथ में किसान भाइयों, आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। और ये आपको ड्रिप के माध्यम से, जो भी आपका सिस्टम है उसके माध्यम से आपको देने के बाद में 3 या 4 दिन बाद में एक बार आपको या तो कार्बोफ्यूरान या कार्टफ ये दोबारा रिपीट करना है। क्योंकि अगर किसान भाइयों एक बार हम देंगे तो जो नई जड़ें आएंगी उनमें वापस से निमाटोड प्रवेश कर जाएगा। तो किसान भाइयों, उसको रोकने के लिए हमें 4 या 5 दिन बाद में दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद में किसान भाइयों, आप रेगुलर फर्टिलाइज़र दे सकते हो, तभी उसमें वो काम करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो किसान भाइयों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा टेम्परेचर हो उस समय आप ना दें, क्योंकि उससे ज़्यादा टेम्परेचर में जड़ गलन की समस्या हो सकती है, क्योंकि वो हमारी जड़ों को गला देता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं निमाटोड के रामबाण और जैविक उपाय। पेसिलोमाइसिस जीवाणु या जो पेसिलोमाइसिस का कल्चर आता है उसको हम
200 लीटर पानी में गुड़ के साथ मल्टीप्लाई करके उसको अगर रेगुलर चलाते हैं तो भी किसान भाइयों हम निमाटोड को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे दी है। मैंने खुद के मेरे खेत में करके देखा है और मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। किसान भाइयों, ये जो हमारी लंबी चलने वाली ड्रिप के माध्यम से फसलें हैं, जो मिर्च, टमाटर और जो भी लंबी समय के लिए चलती हैं, उनमें आप 2 बार प्रोसेस कर सकते हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारी पारंपरिक फसलें हैं, जहाँ ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र हैं, उनमें ये प्रोसेस आप 1 बार भी कर सकते हो। और जो छोटे समय के लिए फसलें हैं बैल वर्गीय, उनमें 1 बार अगर आप कर दोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप नुकसान से बच सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको आप निमाटोड का कंट्रोल किस तरीके से करते हो। धन्यवाद किसान भाइयों।